Hello student, this is Sembala from Maharaja Agarsan School Hisar. Today we are going to study History chapter 4 of class 10. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. आज का हमारा टॉपिक है महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, यानी कि पहला महायुद्ध जो है वो 1914 से 18 में लड़ा गया और दूसरा जो है 1939 से लेकर 1945 के बीच में लड़ा गया। युद्धकालीन रूपांतरण, यानी पहला विश्व युद्ध जो था ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि देशों के बीच में और केंद्रीय शक्ति जिन्हें मित्र राष्ट्र कहा जाता था और केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमान आदि इन दोनों के बीच में शुरू हुआ था। पहला विश्व युद्ध जो था औद्योगिक युद्ध था और इस युद्ध के अंदर जो है मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज, रासायनिक हथियार का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया और इस युद्ध में 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 2 करोड़ लोग घायल हुए और मरने वाले और घायल होने वाले लोगों में ज्यादातर जो है काम करने वाले लोग थे। परिवार के सदस्यों की संख्या, कामकाजी लोगों की संख्या घट जाने के कारण परिवार की आय कम हो गई, जिसके कारण जो है युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए नए नए उद्योगों का निर्माण किया गया। इसके अलावा जब पुरुष ज्यादातर सेना में भर्ती होने लगे तो उस काम को संभालने के लिए जो है पैसा कमाने के लिए महिलाओं को घर से बाहर आना पड़ा। इसके अलावा जो है युद्ध के लिए ब्रिटेन और अमेरिकी बैंकों को और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप जो है इस युद्ध ने अमेरिका को, जो अमेरिका पहले कर्जदार था यानी दूसरों देशों को कर्ज देता था, अब कर्जदाता देश बन गया था। युद्धोत्तर सुधार, यानी युद्ध के कारण जो है क्या क्या बाद में सुधार किए गए। युद्ध के कारण आर्थिक उछाल यानी कि बहुत ज्यादा तेजी का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि उत्पादन और रोजगार में भारी वृद्धि हुई। युद्ध के कारण जो है जो उछाल पैदा हुआ था वो धीरे धीरे कम होने लगा, उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। अनेक अर्थव्यवस्थाएं संकट में पड़ गई और गेहूं तो जो है उसकी हालत तो और भी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि युद्ध के दौरान जो है इसकी आपूर्ति जो थी अस्त व्यस्त हो गई थी। अनाज की कीमतें कम होने लगी और ग्रामीण लोगों की आय कम हो गई, जिसके कारण जो है किसान गहरे संकट में फंस गए। 1920 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है उत्पादन होने लगा। इसके अलावा कार निर्माता हेनरी फोर्ड वृहत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे, यानी कि देश के अंदर जो है अमेरिका में जैसे कार वगैरह की फैक्ट्रियों की ज्यादा शुरुआत हुई। शुरू में जो है फोर्ड फैक्ट्री जो थी इसमें मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफी महसूस हुई, क्योंकि जब इनमें काम किया जाता था तो एक लगातार वो काम चलता रहता था, जिसके कारण जो है मजदूरों को बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगी। उन्होंने इस काम को छोड़ दिया और इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने जो है 1914 में जो है वेतन को दुगना कर दिया, यानी $5 प्रतिदिन वेतन कर दिया, जिसके कारण उसके कारखानों के अंदर ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी, यानी मजदूर संघ बनाने पर रोक लगा दी गई। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो कि 1929 में बढ़कर 50 लाख प्रति वर्ष पहुंच गए। 1923 में अमेरिका जो है विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और दोबारा दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अब आती है महामंदी की शुरुआत जो है 1929 में होती है और 1932 तक बनी रहती है, जिसके कारण जो है दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में गिरावट आती है। इस महामंदी के क्या कारण थे? सबसे मेन कारण था कृषि उत्पादन की समस्या, यानी कृषि उत्पादों की कीमत गिरती जा रही थी, जिसके कारण किसानों की आय कम होने लगी और किसान जो थे कम कीमत पर जो है अपना अनाज बेचने को तैयार नहीं थे। दूसरा कारण था 1920 के दशक में अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा करने का कार्य, यानी बहुत सारे लोग जो थे अमेरिका से कर्ज लेकर अपना कार्य कर रहे थे, जिसके कारण जो है 1928 से पहले के
शुरू के 6 महीनों विदेशों में अमेरिका का कर्जा जो है $1 अरब था, यानी अमेरिका ने इतना ज्यादा कर्ज दूसरे देशों को दे रहा था। लेकिन 1 साल के अंदर ही अंदर यह कर्जा 1/4 रह गया था। अमेरिकी देशों में, औद्योगिक देशों में मंदी का सबसे बुरा असर जो है अमेरिका को झेलना पड़ा, क्योंकि किसान जो है उपज बेच नहीं रहे थे, परिवार तबाह हो गए थे, कारोबार खत्म होने लगे थे, और जो है जिसके कारण जो है जो बहुत सारे लोग जो थे वो अपना कर्जा चुकाने में नाकामयाब हो गए, जिनके कारण उनके घर मकान आदि निलंबित हो गए। बेरोजगारी बढ़ने लगी तो लोग जो है काम की तलाश में दूर दूर देशों में जाने लगे। साथ ही साथ जो है जो अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था थी वो भी समाप्त हो गई। 1933 तक आते आते जो है 4000 से ज्यादा बैंक और लगभग 1,10,000 कंपनियां जो थी वो बंद हो चुकी थी। अब आते हैं भारत और महामंदी, यानी भारत पर इस महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को भी प्रभावित किया। 1928 से लेकर 1934 के बीच में देश का आयात निर्यात पहले के मुकाबले आधा रह गया था, और 28 से 34 के बीच में गेहूं की कीमत भी 50% कम हो गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों व काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि कृषि कीमतों की उत्पादों की कीमत गिरने से जो है उनकी लगान वसूली जो थी उसमें सरकार ने छूट नहीं दी, जिसके कारण उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल। पहला विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ उसके 2 दशक बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, और इस युद्ध ने तो जो है मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं छोड़ी। यानी कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए, और वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था, और लाख और करोड़ों लोग जो है इस युद्ध के अंदर घायल हुए। इसके बाद युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान, यानी कि युद्ध के बाद जो है 1944 में अमेरिका के अंदर हैम्सबर्ग के अंदर ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान के अंदर स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के अंदर सदस्य देशों के विश्व व्यापार में घाटे व लाभ से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना की गई, और इसके साथ ही साथ इसे जो है कि युद्ध के पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे कि विश्व बैंक कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई। तो विश्व बैंक और इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों की स्थापना एक साथ ब्रेटन वुड्स में हुई थी। इस कारण इन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से अपना काम करना शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं व मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, कि अब भारत देश के कि ज्यादातर विकासशील देश, यानी विकासशील जो अभी भी स्वतंत्र हुए राष्ट्र थे, विकासशील देशों को 50 और 60 के दशकों में पश्चिमी अर्थव्यवस्था की प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ, जिसके कारण उन्होंने अपनी एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली यानी कि NEO के लिए जो है आवाज उठाई और G77 के रूप में संगठित हो गए। यह जो है NIEO जो है उससे अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, यानी वो अपने विकास कर सके, उनके कच्चे माल को सही मूल्य मिले और तैयार माल को बेचने के लिए मंडियों की व्यवस्था की जा सके। ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। 70 के दशक के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भी भारी बदलाव आए। जो अब तक विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी संस्था जो है सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे, अब उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों व निजी ऋणदाताओं से कर्ज न लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा। विकासशील यानी कि जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे
उनमें कर्जे के लिए संकट पैदा होने लगा, उनकी आय गिरने लगी, गरीबी बढ़ने लगी और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अंदर तो यह जो है और भी ज्यादा दिखाई देने लगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चन अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करें।